वह माँ भूखी थी, एक अंगूर के बाग के सामने से गुजर रही थी। वह उन अंगूर के बागों को देखती है और सोचती है, अरे कितने सारे अंगूर हैं, अगर मुझे एक अंगूर मिल जाए तो कितना अच्छा होता। लेकिन वहां कोई नहीं था जो उसे देने वाला हो। वह निराश होकर आगे बढ़ रही थी, तभी किसी ने उसे देखा। अम्मा, क्या देख रही हो? उसने पूछा। कुछ नहीं बेटा, बहुत भूख लगी है, अंगूर का बाग देखकर सोच रही थी अगर कहीं से एक अंगूर का गुच्छा मिल जाए, कोई मुझे अंगूर का गुच्छा दान कर दे तो कितना अच्छा होता, यही उम्मीद कर रही हूँ बेटा। अरे इसमें क्या है अम्मा, एक अंगूर का गुच्छा ही तो चाहिए, तुम जाकर एक बड़ी टोकरी ले आओ, बर्तन ले आओ, मैं उसे पूरा भर दूंगा तुम्हारे लिए। मैं दूंगा। माँ ने सोचा शायद यह सच कह रहा है। वह जल्दी से एक टोकरी ले आई और उसे दे दी। उसने कहा, 5 मिनट में आता हूं अम्मा, और चला गया। 10 मिनट, 1 घंटा बीत गया, वह नहीं आया। 2 घंटे हो गए, वह नहीं आया। अब मुसलम्मा को समझ में आ गया, अरे ओ, हमारे दोनों में से किसी को टोकरी या बर्तन चाहिए होता तो क्या मैं ही मिलती। टोकरी भर अंगूर देने का वादा करके टोकरी लेकर अंदर चला गया। दुष्ट, क्या काम किया तूने, मुझे ही धोखा देगा क्या? वह बड़बड़ाने लगी, गुस्से में बोलने लगी। इंतजार करती रही पर कोई फायदा नहीं। उसने कहा, मुझे धोखा दिया गया। जब वह बगल से जा रही थी तभी तेज आवाज सुनाई दी। माँ ने पीछे मुड़कर देखा। कहाँ जा रही हो? उसने सोचा, ये महीधर फिर से क्यों बुला रहा है। वह फिर से पीछे मुड़ी और देखा कि टोकरी अंगूरों से भरी हुई थी। माँ, तुम कितनी उम्मीद से कुछ अंगूर पाने की आस लगाई थी, लेकिन जब मैंने तुम्हारी भूख देखी, तुम्हारी उत्सुकता देखी, तो मैंने जल्दी जल्दी 4 अंगूर के गुच्छे लाकर उस टोकरी में डालकर तुम्हें देने का मन नहीं किया। जानते हो क्यों? अंगूर का बाग बहुत बड़ा है, उसमें कई तरह के बहुत कीमती और स्वादिष्ट अंगूर हैं माँ। तुम्हारे लिए 10 तरह के अंगूरों में से चुन चुन कर सबसे अच्छे अंगूर लाने में देर हो गई माँ। माँ की आंखों से आंसू बहने लगी। देर कर रहा था तो मुझे लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने सोचा कि तुम स्वार्थी हो, लेकिन असल में तुम मुझे सबसे अच्छे अंगूर देना चाहते थे। उसने कहा, मैं ये समझ नहीं पाई कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे माफ कर दो। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं उस अंगूर के बाग के मालिक से भी कहीं अधिक भाग्यशाली हूँ। वह प्रभु यीशु जिसने तुम्हें प्राणों से प्रेम किया, तुम्हारे लिए अपना जीवन तक दे दिया, इतना सब करने वाला तुम्हारी छोटी छोटी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता क्या? वह निश्चित रूप से तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी करेगा। अगर वह देर कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसने तुम्हारे लिए कोई अद्भुत चीज बचा कर रखी है और वह चाहता है कि तुम उसे पाओ, इसलिए ही वह देर कर रहा है। गलत मत समझो, संदेह को मत आने दो और शैतान द्वारा लाए गए निराशा को जगह मत दो। लाइक करें, इसे कई लोगों के साथ शेयर करें